दोस्तों, मैं डॉक्टर रीमा गुप्ता आपके सामने फिर से एक यूट्यूब पे नया टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों, जहाँ तक अगर हम समझते हैं कि हमें एक पीसफुल लाइफ, अगर हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, तो दोस्तों हम अगर पीसफुल शांति की खोज में हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें कि हम पीसफुल कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों, पीसफुल दुनिया में पीस है, शांति है, लेकिन हमारे मन की उथल पुथल ही हमें अशांत करती है। तो अपने आप को पीसफुल रखने के लिए हमें क्या करना है? रिड्यूस मेंटल नॉइज़। जो हमारे मन में उथल पुथल मची हुई है दोस्तों, हमें उसको रोकना है, उसको शांत करना है। हमको तुरंत ही रिएक्ट नहीं करना है दोस्तों, बल्कि शांत रहते हुए पॉज। कभी कोई कुछ बात कह रहा है, हमको खराब लग रही है, हम तुरंत रिएक्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा हमें क्या सीखना होगा? पॉज, ब्रीथ, थोड़ा पॉज लेके ब्रीथ करके तब हम रिस्पॉन्ड करें। तुरंत तुरंत रिस्पॉन्ड करने के बजाय हम थोड़ी देर रुके और गहरी सांस भरें, उसके बाद हम किसी बात का उत्तर दें। तो इससे क्या होगा कि हमारे मन की जो उथल पुथल है, किसी ने पूछा कुछ, उसको हमने उत्तर तुरंत रिएक्शन दिया, जिससे कि वो व्यवहार उसको पसंद नहीं आया और पीस भंग हो गई। तो दोस्तों, और दूसरा जो बात है, डोंट कम डू कंपैरिजन। कभी कंपैरिजन मत करिए दोस्तों कि फलाने ने बड़ी कार खरीद ली, मैं पीछे रह गया। फलाने का किसी दूसरे पर्सन ने बहुत बड़ा मकान बना लिया, मैं पीछे रह गया। या मेरे बच्चे किसी से पीछे रह गए, उसके बच्चे इतने होशियार हैं। तो दोस्तों, बिना मतलब का जो कंपैरिजन है, जब हम इतना कंपैरिजन करते हैं, हम अपने आप को चेंज करने की सोचे दोस्तों, ना कि हम कंपैरिजन करके दूसरों के पीछे उसकी नकल करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी शांति भंग होगी। हमें अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, अपने बच्चों की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। उस भागम भाग में, उस कंपैरिजन के चक्कर में भी हम अपनी शांति को भंग कर लेते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरे नंबर पे, अवॉइड अननेसेसरी आर्गूमेंट्स। जिस बात का हमारे से कोई मतलब नहीं है, जिस आर्गूमेंट में हम पढ़ते हैं, बेवजह हम डिस्कशंस करते हैं, टॉपिक्स एंड ही नहीं होते हैं, बल्कि उन डिस्कशंस को करने के बजाय हमें अपने मतलब की बातों में रिएक्शन देना चाहिए। फिजूल के डिस्कशंस को अवॉइड करना चाहिए। फिजूल के जो डिस्कशंस होते हैं वो हमारी शांति को भंग करते हैं। फॉरगिव फॉर योर सेल्फ, मतलब माफ़ करिए अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। किसी ने कोई ऐसा गंभीर व्यवहार, कोई ऐसा निगेटिव व्यवहार आपसे किया है, तो आप उसे माफ़ करिए। उसे माफ़ करने का मतलब कि उसकी गलती को नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको माफ़ उसे करना है अपने लिए, अपनी शांति को बनाए रखने के लिए। अब उस बात को हमेशा अपने दिमाग में घर नहीं करने देना चाहिए, बल्कि अपने आप के लिए, अपनी शांति के लिए उसको माफ़ करना या उस पल को भूलना चाहिए। अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना है। फॉरगिव फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। मतलब उसकी गलती को उसके लिए माफ़ नहीं करना है, बल्कि अपनी शांति के लिए माफ़ करना है। सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपने जीवन को सिंप्लीफाई, सिंपल बनाए। टू मैनी कमिटमेंट्स, आप इतने ज़्यादा बोझ अपने आप ऊपर ले लेते हैं, जिस कमिटमेंट में जब आप अपने आप को खरा नहीं कर उतार पाते हैं, तो आप की शांति भंग होती है, आपके मन की शांति भंग होती है। बहुत सारी डिज़ायर्स, इच्छाएं पाल लेते हैं और उन इच्छाओं को पूरा नहीं होते देखते हैं, तब भी हमारा मन अशांत होता है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दोस्तों, बहुत ज़्यादा हम मीडिया पर डिपेंड होते हैं, स्क्रीन, टेलीविज़न्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, इन सब से भी हमारे मन की शांति भंग होती है, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो हमें अशांत कर देता है। टॉक्सिक पीपल से दूर रहिए, जो आपको निगेटिविटी, जिनके साथ होने से आपके
जीवनचर्या में निगेटिविटी आती है, निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव रिएक्ट करते हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रखिए जिनके आपके जीवन में होने से आपको जो है शांति भंग होते हुए नज़र आती है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ डिजिटली, डिजिटल पीस रखें अपने आप को। डिजिटल पीस का मतलब है दोस्तों, हमेशा स्क्रीन टाइम कंज्यूम नहीं करें, अच्छा कंटेंट यूज़ करें, कभी कभी बिना स्क्रीन के भी रहना सीखें। दोस्तों, सुबह उठते ही मोबाइल्स को देखना, ऐसे कंटेंट्स को देखना, बल्कि मोबाइल को जब आप यूज़ करते हैं या स्क्रीन को यूज़ करते हैं तो आप पॉजिटिव की तरफ, जैसे रूटीन बनाएं, मॉर्निंग में उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह करके, मेडिटेशन करके, फिर आप अच्छे भजन कीर्तन सुन सकते हैं। घर में स्पीकर में लाउड वॉइस में आप लगा सकते हैं, तो जहाँ जो आप काम कर रहे हैं आपको एक पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग आएगी, और आप कम अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। सुबह शाम एक फिक्स टाइम बना सकते हैं, ब्रेक ज़रूर करें, हमेशा डिपेंड जो है आप स्क्रीन पे ना रहें, और फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिन पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, जिन पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करिए। जैसे कि मौसम को लेके भी हम परेशान हो जाते हैं कि बहुत ठंड हो गई है, आजकल बहुत ठंड हो गई है, बर्फ़ पड़ने वाली है, या मतलब ऐसी बातों को लेकर जिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हम क्यों अपने आप को परेशान करें। वेदर, ये अदर पीपल्स ओपिनियन, उनकी ओपिनियंस क्या है ये उन पर निर्भर करता है, उनके विचार क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, ये उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। हम उनके थॉट प्रोसेस, उनकी थॉट से, उनके थिंकिंग से अपने आप को परेशान ना करें, उनकी ओपिनियंस को चेंज करने की कोशिश ना करें। हमें काम करना है अपने आप पर। पास्ट इवेंट्स, जो हमारी ज़िंदगी में जो पास्ट इवेंट्स, पुराने टाइम में जो ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनसे हमें सोचकर दुख होता है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कि कंट्रोल उन चीज़ों को आप करने की कोशिश करिए जो आपके हाथ में, जो आपके हाथ में ही नहीं, जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में ऐसी घटना घटित हो चुकी है जिससे कि आप परेशान रहे, उसको बार बार याद करके आप उसे अपने सामने ताज़ा रखते हैं, उस इवेंट को ताज़ा रखते हैं, तो उसे भूलने की कोशिश करिए। ऐसे ही आप अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो लाइफ में आते हैं, बीमारी है या किसी की डेथ है, वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है, या लॉस है, बिजनेस में लॉस है, या फाइनेंशियल कोई लॉस है, तो दोस्तों इन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार उनके बारे में सोचेंगे तो आपकी पीस ख़त्म होगी। इन चैलेंजेस को बार बार अपने सामने लाकर या उसके बारे में डिस्कशन करके अपनी पीस को ख़त्म करने की कोशिश मत करिए। कंट्रोल क्या करना है आपको, ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करिए जो कि आपके हाथ में नहीं है, बल्कि कंट्रोल करिए आपका रिएक्शन। आप जब रिएक्शन देते हैं उसको कंट्रोल करिए। कोई गुस्सा हो रहा है, आपसे कुछ गलत बातें कह रहा है, तो आप पॉज लीजिए, ब्रीथ करिए, उसके बाद रिएक्ट करिए। तो दोस्तों देखिएगा, आपके व्यवहार में जो गुस्से के साथ आप जब रिएक्शन करते हैं, आप पॉज नहीं लेते, तुरंत रिएक्शन करते हैं, तो उस रिएक्शन पे आपको भी कभी ना कभी दुख होता है। तो आप अगर अपने व्यवहार को चेंज करके इस तरह से आप अपने व्यवहार को चेंज करेंगे, अपने रिएक्शन को चेंज करेंगे, तो पीसफुल फील करेंगे। चॉइसेस, आपकी जो चॉइसेस हैं उन पे आपका कंट्रोल है, आप उनको चेंज कर सकते हैं। आपकी जो पसंद है उनको आप चेंज करके अपने को पीसफुल उसमें डाल सकते हैं। पीसफुल व्यवहार मतलब पीसफुल, अपने मन को पीस में, शांति में ला सकते हैं, शांति भंग होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों केवल कंट्रोल करिए अपने रिएक्शंस को, चॉइसेस को, रूटीन को। आप अपने रूटीन को चेंज कर सकते हैं अपने एफर्ट्स के द्वारा, दूसरे के रूटीन को नहीं, बल्कि अपने आप को चेंज उस बात पर कंट्रोल करिए जो आपके बस में है। अपने रिएक्शन, चॉइसेस, रूटीन, थॉट्स, आप जो सोचते हैं आप उनको चेंज करने की
दूसरों की बातें सुन के जो सही गलत की पहचान करके आप अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी को आप बुरा समझते हैं, उसको वो टॉक्सिक बिहेवियर को अपने आसपास से दूर रखिए। तो इस तरह से आप अपने थॉट प्रोसेस को, क्योंकि बार बार प्रभाव में आके रिएक्शन देंगे, तो वो थॉट प्रोसेस भी आपका चेंज होगा कि पर्सन जो आपको पसंद नहीं है उसको आपने दूर रखा, आप उससे दूर रहे, तो आपके थॉट उससे इफेक्ट नहीं हुए, आपकी पीस आपके साथ रही। ऐसे ही दोस्तों, लर्निंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमें दूसरों का धन्यवाद करना, ये हमारे जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पीसफुल होने के लिए, शांति के लिए। जैसे हम हेल्थ के लिए, फूड के लिए, नए दिन के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। डेली रूटीन बनाइए दोस्तों, रात में अपनी ग्रैटिट्यूड के लिए 4-5 सेंटेंसेस कि भगवान ने आपको क्या दिया है आज, किसने आपके साथ व्यवहार ऐसा आपको अच्छा लगा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए। आपको जो आज खाना प्राप्त हुआ, जो भगवान ने दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, उसके लिए थैंकफुल होइए। नया दिन, अपनी हेल्थ, फैमिली, इन सब के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे दोस्तों, सच में आपको एक बहुत ही शांति का अनुभव होगा। डू मीनिंगफुल वर्क, ऐसे वर्क नहीं करिए जो मीनिंगलेस है, जिसका मतलब आपके जीवन में नहीं है। जैसे कि हेल्प समवन, किसी की मदद कीजिए। सच में दोस्तों, जब हम किसी की मदद करते हैं तो जो शांति हमारे मन को मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। किसी परेशान इंसान की बातों को सुनना, आप उसकी परेशानी को दूर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसकी परेशानी या उसकी प्रॉब्लम्स को सुन सकते हैं, आपको बहुत अच्छा पीसफुल अनुभव होगा। लिसन टू समवन्स फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को सुनिए। डोनेट सम टाइम टू अदर्स, आप अपना समय दूसरों को दें, उनके छोटे बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनकी ज़रूरत में आप अपना समय उनको दीजिए। कभी कोई बीमार है, उसके यहाँ खाना पहुँचा दीजिए, कोई मदद कीजिए, कोई गरीब है, उसको कंबल की ज़रूरत है। वो डोनेशन जब आप छोटे छोटे देते हैं दोस्तों, तो वो आपकी मन को बहुत ही शांति देते हैं। स्पेंड क्वालिटी टाइम, नॉट जस्ट टाइम, आपको अपना समय क्वालिटी, एक अच्छे टाइम की तरह बिताना चाहिए, ना कि केवल समय बिताने के लिए समय बिताना है। जैसे कि अपना टाइम, क्वालिटी टाइम कैसे कह सकते हैं हम, कि फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, तो फैमिली के साथ टाइम बिताने का मतलब ये नहीं कि सारे लोग मोबाइल लेके बैठ जाए। आपस में बातचीत कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, खाना साथ में खाइए, आउटिंग में जाइए, वॉक में साथ जाइए। इस तरह से आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अपने साथ दोस्तों, अपने साथ भी आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। जैसे आपको घूमने का शौक है, आप अकेले घूमने निकल सकते हैं। आपको लिखने का शौक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको लिखने का शौक है, लिख सकते हैं। रीडिंग का शौक है, नया नया अच्छा कंटेंट, अच्छे टॉपिक्स पे आप किताबें या कोई भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये क्वालिटी टाइम आप अपने आप के लिए स्पेंड कर सकते हैं दोस्तों। इससे भी हमें हमारी पीस में मदद मिलती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, अगर हमें शांति चाहिए तो हमें अपने मन पर नियंत्रण, तुलना से दूरी, दूसरों से तुलना से दूरी, अपने मन की उथल पुथल पर नियंत्रण, तुलना से दूरी, कंपैरिजन नहीं कीजिए। रिश्तों की समझ, रिश्तों को महत्व दीजिए। अननेसेसरी या टॉक्सिक लोगों को, रिश्तों को अपने जीवन से दूर रखिए। डिजिटली बैलेंस रखिए अपने आप को, दूसरों की मदद कीजिए। तो दोस्तों, ये अशांति क्या है? ये हमारे मन की, हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं, वो शांति कहीं बाहर नहीं मिलती है, बल्कि अपने ही व्यवहार में वो शांति मिलती है। आप जब अपने इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में लाएंगे तो दोस्तों, पक्का आपके मन को शांति मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार, जैसा मैं हमेशा करती हूँ, मैं फिर से अपने कंटेंट को एक बार रिपीट करती हूँ
कि हाउ टू लिव पीसफुल लाइफ। इसके लिए रिड्यूस मेंटल नॉइस, अपने मन की आवाज़ को जो हल्ला है, मन का जो हल्ला है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो ले लूं, मैं वो खरीद लूं, इससे दूर रहिए। डोंट डू कंपैरिजन, कंपैरिजन नहीं कीजिए। अवॉइड अननेसेसरी आर्गुमेंट्स, बिना मतलब के आर्गुमेंट से दूर रहिए। फॉरगिव फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स, अपने आप के लिए दूसरों को माफ़ करना सीखिए, ना कि उनके लिए। सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपनी लाइफ को सिंपल रखिए। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स मत करिए, बहुत ज़्यादा ऊंची ख्वाहिशें मत रखिए। स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लाइफ है स्क्रीन में, उस पर मत जाइए। टॉक्सिक पीपल को अपनी जीवन से दूर रखिए। प्रोटेक्ट डिजिटल पीस, डिजिटल पीस, क्योंकि जब हम कंटेंट ऐसा हल्ले गुल्ले वाला या कोई फियर वाला डरावनी चीज़ें या बहुत शोरगुल लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें देखते हैं, उससे भी हम हमारी डिजिटल जो हमारी पीस है वो लॉस होती है। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, अपने उन चीज़ों को कंट्रोल करिए जिसमें कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी बातों के लिए परेशान नहीं हो जिससे कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लर्निंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, आप धन्यवाद करना ना भूलें, छोटी छोटी बातों के लिए भगवान का, दूसरों का धन्यवाद करना ना भूलें। डू मीनिंगफुल वर्क करिए, मीनिंगलेस वर्क मत करिए। जो भी करते हैं उसके पीछे उसका अर्थपूर्ण कार्य हो वो, ना कि निरर्थक कामों को आप करें। स्पेंड क्वालिटी टाइम, नॉट जस्ट टाइम, मतलब अपना समय अच्छे चीज़ों में अपने अच्छी चीज़ों के लिए बिताइए। क्वालिटी टाइम बिताइए, ना कि केवल टाइम बिताइए कि समय तो रुकेगा नहीं दोस्तों, समय पास होता रहेगा। तो इसलिए क्वालिटी टाइम बनाइए, अपने आप के लिए जीजिए, अपनी परिवार के लिए जिए। अब अपने आप के लिए, जैसे मैंने कहा, घूमना फिरना, लिखने का शौक़, पढ़ने का शौक़, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपके शौक़ है उन पर समय खर्च कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ बातें करना, फैमिली के साथ गप्पे मारना, हंसना बोलना, साथ में खाना खाना, वॉक पे जाना, ये सब क्वालिटी टाइम होता है दोस्तों, ना कि हम खाली बैठे हैं स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, एक के बाद एक रील्स देख रहे हैं। तो दोस्तों कुछ नई नई चीज़ें भी हमको सीखने को मिलती हैं, वो हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें अगर पीस चाहिए तो हमें उस शांति को दुनिया में चारों तरफ नहीं ढूंढना है, बल्कि अपने आप को चेंज करके अपने मन की अशांति को शांति में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर ये कंटेंट मेरा आपको पसंद आया हाउ टू लिव पीसफुल लाइफ पे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके साथ रूबरू होंगी। तब तक के लिए डॉक्टर वीमा गुप्ता, मैं एज ए काउंसलर जो भी बातें आपसे कहती हूँ उसको ब्रेक देती हूँ। तो धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो में कुछ नया अच्छा अट्रैक्टिव टॉपिक लेके आऊँगी। मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस आपके शायद काम आते होंगे, और एक मेरी जो कोशिश है नए नए टॉपिक्स लाके आपको अवेयर करने की, या जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं, तो एज ए काउंसलर उन बातों को मैं आपके सामने रखती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। फिर आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। डॉक्टर वीमा गुप्ता।